हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक सहित नागलोक की भी चर्चा की गई। शिव भक्त और इन पौराणिक कहानियों में विश्वास करने वाले लोग इस बात में पूरी तरह से यकीन करते हैं कि नागलोक कहीं अलग नहीं बल्कि हमारी धरती पर ही एक छुपा हुआ लोक था जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत की कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि यहाँ आज भी नागलोक जाने का रास्ता मौजूद है। भगवान शिव की नगरी काशी के नवापुरा क्षेत्र में एक नाग कुआं मौजूद है। कुएं के बारे में दावा किया जाता है कि नागलोक का रास्ता इसी से होकर जाता है। कारकोटक नाग तीर्थ के नाम से मशहूर इस जगह के साल के केवल एक ही दिन में दर्शन होते हैं और वो भी नाग पंचमी के दिन। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि इस कूप के दर्शन मात्र से नागदंश के भय से मुक्ति मिल जाती है और जन्म कुंडली में स्थित सर्प दोष का निवारण होता है। बताया जाता है कि नाग कुआं की गहराई की सही जानकारी आज तक नहीं मिली है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाला हुआ है। इसी स्थान पर महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के महाभाष्य की रचना की थी और शिवलिंग की भी स्थापना की थी। दूसरा, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय रास्ता है। बताया जाता है कि यही रास्ता नागलोक की तरफ जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और बारिश से भीगे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर नागद्वारी के द्वार तक आप पहुंच सकते हैं। यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व होने के चलते साल में केवल 1-2 दिन ही खुलता है। मान्यता है कि इस द्वार के दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और केवल एक बार नागद्वारी यात्रा को पूरा कर लेने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। नागद्वारी के रास्ते में नागमणि मंदिर भी है। बताया जाता है कि जो भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको कई सारे सर्पों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी सांप किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मान्यता है कि नाग देवता खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ के जशपुर क्षेत्र में नागलोक का रास्ता बताया जाता है। इस क्षेत्र को तपकरा के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं। तपकरा का इलाका काफी रहस्यमय माना जाता है। यहाँ पहाड़ पर स्थित एक गुफा को कोतेबिरा कपाट या पाताल द्वार कहा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात कि जो भी इस गुफा में गया वो आज तक लौट कर नहीं आया है, इसलिए इस गुफा को एक बड़े चट्टान की मदद से बंद करके रखा गया है। तपकरा क्षेत्र में भगवान शिव का एक मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की पूजा रावण की बहन शूर्पणखा करती थी। वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने इस मंदिर की आराधना की थी। इस गुफा का कनेक्शन महाभारत काल से भी माना जाता है। प्रचलित स्थानीय कहानियों के अनुसार जब दुर्योधन ने भीम को जहरीली खीर खिला दी थी, तब भीम मरणासन अवस्था में बहते हुए इब नदी में आ गए, जहां नाग कन्याओं की नजर भीम पर पड़ी। नाग कन्या भीम को लेकर इसी रास्ते से नागलोक ले गए, जहां उनका इलाज करके वापस भेज दिया गया। तब से किसी भी इंसान का नागलोक में प्रवेश वर्जित कर दिया। अगर कोई गलती से आ भी जाए तो वह वापस लौटकर नहीं आ पाता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप नागलोक की इस अवधारणा को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस है तो उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें।